भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों धर्मशाला में खेले गए 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की चली आंधी, जहां पर एक बार फिर से टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की भरमार के साथ जड़ दिया टी20 का सबसे तेज तर्रार विस्फोटक शतक। कंगारू गेंदबाजों पर आई कयामत और दूसरे ही टी20 मुकाबले में दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच धर्मशाला में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के डाई हार्ड फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत आयरलैंड टी20 सीरीज खत्म होते ही अब कंगारू टीम एशिया कप से ठीक पहले भारत दौरे पर 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलने आई हुई है, जहां पर दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में सूर्या के तूफानी शतक और अंतिम के ओवरों में अक्षर पटेल की मैच विनिंग पारी की बदौलत टीम इंडिया ने कंगारू टीम को 7 विकेट से रौंद दिया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला धर्मशाला में खेला जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की कमान एक बार फिर से जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों कंगारू टीम के लिए स्टीव स्मिथ कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद भारत के सबसे खूबसूरत से क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में शाम 7 बजे टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां स्टीव स्मिथ टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या के द्वारा पहले ही ओवर में घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और पहले ओवर की पहले ही तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद पर बल्ला अड़ाने के चक्कर में ट्रेविस हेड विकेट के पीछे ईशान किशन के द्वारा लपक लिए जाते हैं, जहां पर ईशान किशन के द्वारा काफी दूर दौड़कर इस बेहतरीन कैच को लेने में सफलता हासिल हो पाती है और इस प्रकार से अंपायर को इन्हें आउट देना पड़ता है, जहां पर ट्रेविस हेड बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाने के लिए मिचेल मार्श का साथ देने नए बल्लेबाज के रूप में कैमरून ग्रीन की एंट्री होती है, जहां पर 5वीं और 6वीं गेंद पर फाइन लेग की दिशा में 2 करारे बैक टू बैक चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से एक ओवर की समाप्ति पर कंगारू टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 8 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की शुरुआत करने अर्शदीप आते हैं, जहां पर पहली ही फुलटास गेंद पर मिचेल मार्श के द्वारा करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है। इसके बाद अर्शदीप अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कैमरून ग्रीन भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इसके बाद तो दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 26 गेंदों में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए मात्र 28 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद 6ठे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर यूसी चहल आते हैं, जहां उनका सामना होता है कैमरून ग्रीन से और पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक बार मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले अपने हाथ खोलते हुए कैमरून ग्रीन अर्शदीप को पूरी तरह से टारगेट करते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली यह गेंद उनकी नो गेंद हो जाती है, जहां पर अंपायर के द्वारा देखने पर यह गेंद नो करार दे दी जाती है और इस प्रकार से कैमरून ग्रीन बाल बाल बच जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो इस मौके का फायदा उठाते हुए कैमरून ग्रीन अंतिम की दोनों गेंदों पर 2 करारे छक्के जड़ देते हैं और दोनों ही गेंद को दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं। इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते 12 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 105 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर में एक बार फिर से स्पिन के जादूगर यूसी चहल की एंट्री होती है और आते ही टीम कंगारू पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर यूसी चहल तीसरी गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं। कैमरून ग्रीन को एक नकल गेंद पटककर सीमा रेखा के पास 35 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान स्टीव स्मिथ को एक यार्कर गेंद पटककर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से यूसी चहल एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की पूरी तरह से धाराशायी करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए मैक्सवेल आते हैं और अपने अंदाज में खेलते हुए सबसे पहले 15वें ओवर में अक्षर पटेल को टारगेट करते हैं, जहां पर मैक्सवेल अक्षर पटेल के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में मिचेल मार्श भी टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमरान मलिक पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर उमरान मलिक की पहली 2 गेंदों पर फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। वही दोस्तों अंतिम गेंद पर
पर एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और देखते ही देखते अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में मिशेल मार्श सबसे पहले अर्शदीप को टारगेट करते हैं और पहली गेंद पर 101 मीटर का जोरदार छक्का लगाते हुए मात्र 45 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में और 2 छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप की पूरी तरह से हवा टाइट कर देते हैं। तो वे दोस्तों दूसरे छोर से मैक्सवेल भी अपना विकराल रूप दिखाते हैं और 19वें ओवर में उमरान मलिक की पहली गेंद पर 1 बाउंस चौका जड़ते हुए मात्र 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद उमरान मलिक शानदार तरीके से वापसी करते हैं और कंगारू टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर शतकवीर मिशेल मार्श को 108 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैक्सवेल को भी 52 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से उमरान मलिक एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर कंगारू टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाजों के रूप में एक बार फिर से स्टोइनिस और एलेक्स कैरी मैदान पर आते हैं और अंतिम के ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 209 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 210 रनों का विशाल टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम कंगारू की तरफ से विकेट टेकर गेंदबाज मिशेल स्टार्क आते हैं, जहां पर दोस्तों पहली ओवर में घातक गेंदबाजी की जाती है और गेंद को इनस्विंग आउटस्विंग करवाते हुए ईशान किशन को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से मिशेल स्टार्क अपने पहले ही ओवर में 2 सिंगल की मदद से मात्र 2 रन देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आते हैं, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और अपने विकराल रूप दिखाते हुए दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का शुभमन गिल के द्वारा जड़ दिया जाता है। तो वे दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर फाइनल की दिशा में शुभमन गिल 2 करारे बैक टू बैक चौके जड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मार्क स्टोइनिस आते हैं और स्टोइनिस आते ही सबसे पहले टीम इंडिया पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे हैं ईशान किशन को स्लिप में खड़े कप्तान स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से ईशान किशन सस्ते में अपना विकेट खो बैठते हैं और मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर आते हैं, जहां पर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्या का विकराल रूप देखने को मिलता है और 101 मीटर का जोरदार छक्का जड़ दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद दोनों ही सलामी बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हुए चले जाते हैं और देखते ही देखते पावर प्ले के खेल में टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंचा देते हैं और इसके बाद तो दोस्तों 6वें ओवर में शुभमन गिल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और मात्र 24 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद असली शो शुरू होता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव अपने रंग में दिखाई देते हैं और शुभमन गिल को देखते हुए अपना रंग बदलते हुए 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और अपने अजीबोगरीब शॉट्स खेलते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर भिजवाने का काम करते जाते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर के खेल में टीम के स्कोर को 1 विकेट गवाकर स्कोर बोर्ड पर 90 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर एडम जंपा आते हैं और आते ही टीम इंडिया पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों 11वें ओवर की पहले ही कैरम बॉल पटककर अच्छी लय में दिखाई दे रहे सूर्य कुमार यादव को सीमा रेखा के पास मार्क स्टोइनिस के हाथों में कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव 35 रनों की धुआंधार पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं और शुरुआत में दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या की यह पारी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि दोस्तों एडम जंपा की इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या भी निकलकर खेलने के चक्कर में स्टंप से काफी दूर चले जाते हैं और विकेट कीपर एलेक्स कैरी के द्वारा उन्हें स्टंपिंग कर दिया जाता है और इस प्रकार से एडम जंपा अपने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर भारतीय टीम की बल्लेबाजी को पूरी तरह से नष्ट करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने के लिए सर पर कफन बांध करके अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं और शुभमन गिल का बेहतरीन तरीके से साथ देते हुए चलते हैं और दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति पर 160 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर में सबसे पहले शुभमन गिल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 38 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में मार्को स्टोइनिस की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 108 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से अक्षर पटेल अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले अक्षर पटेल मिशेल स्टार्क को 19 ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। दोस्तों अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 6 गेंदों में 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आते हैं और शुरुआत की 2 गेंदों में अक्षर पटेल 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पे बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और अक्षर पटेल के आउट होते ही टीम इंडिया ताश के पत्ते की तरह ढलती हुई चली जाती है और इसके बाद अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 विकेट गिर जाते हैं, जहां पर टीम इंडिया इस मुकाबले में 10 रनों से हार जाती है और इस प्रकार से 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 1-1 की बराबरी पर आ जाती है।